हेलो दोस्तों, स्वागत था आपका हमारे चैनल MKK स्टडी 95 में एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफिकल थ्योरीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 MCQ जियोग्राफिकल थ्योरीज के, जो आने वाले दिनों में UGC नेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफिकल थ्योरी। तो जियोग्राफिकल थ्योरी में हम स्टार्टिंग करेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के थ्योरी से। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरीज हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है गैसीय वायुविरास परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। तो गैसीय वायुविरास परिकल्पना को 1755 में कांट महोदय ने दिया था। यानी गैसीय वायुविरास परिकल्पना को किसने दिया था? तो गैसीय वायुविरास परिकल्पना को कांट महोदय ने 1755 में दिया था, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित थी। उसके बाद हम देखते हैं निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी, ये कांट की गैसीय वायुविरास परिकल्पना का संशोधित रूप थी, जिसको 1796 में लाप्लास ने दिया था। तो निहारिका परिकल्पना को किसने दिया था? तो निहारिका परिकल्पना को 1796 में महोदय लाप्लास ने दिया था। इसके बाद हम देखते हैं ग्रहणु परिकल्पना, स्टार हाइपोथेसिस। तो स्टार हाइपोथेसिस को चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने 1905 में दिया था। कब दिया था? ग्रहण परिकल्पना को चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। उसके बाद हम देखते हैं टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना को किसने दिया था? जेम्स एंड जीन एंड जेफरीज महोदय ने 1919 में टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना को दिया था। उसके बाद हम देखते हैं द्वैतारक परिकल्पना, बाइनरी हाइपोथेसिस। तो द्वैतारक परिकल्पना को रासेल महोदय 1937 में इसको प्रस्तुत किए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में इसी थ्योरी को माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। और कब दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर 1943 में जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ में कितनी थ्योरीज हो गई? 6 थ्योरीज हो गई। तो जिसमें गैसीय वायुविरास परिकल्पना को कांट महोदय 1755 में दिए हैं। फिर निहारिका परिकल्पना को लाप्लास ने 1796 में दिए हैं। फिर ग्रहण परिकल्पना को चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने 1905 में दिया है। फिर ज्वारीय परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस को जेम्स जीन्स जेफरीज ने 1919 में दिया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं द्वैतारक परिकल्पना को रासेल महोदय ने 1937 में दिया है। फिर इसके बाद देखते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो लेटेस्ट है, इसको जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया है। तो जियोग्राफिकल थ्योरीज में और थ्योरीज को हम देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो चलिए हम देखते हैं महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित। तो महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से जो संबंधित थ्योरीज हैं उनको देखते हैं। गैसीय निहारिका परिकल्पना, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस। तो गैसीय नेबुलर हाइपोथेसिस को लॉर्ड केल्विन ने दिया था। गैसीय निहारिका परिकल्पना को लॉर्ड केल्विन ने दिया था। और फिर देखते हैं चतुष्फलक परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो चतुष्फलक परिकल्पना को लोथियन ग्रीन ने दिया था। और फिर देखते हैं महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना। तो महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना को टेलर ने दिया था। और इसके बाद देखते हैं महाद्वीपीय प्रवाह थ्योरी। तो महाद्वीपीय प्रवाह थ्योरी को वेगनर ने दिया था। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि महाद्वीपीय प्रवाह हाइपोथेसिस, तो आप टेलर को बताएंगे। अगर पूछे महाद्वीपीय डिप्स थ्योरी किसने दिया, तो आप वेगनर को बताएंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्लोप डेवलपमेंट से संबंधित कुछ थ्योरीज को। तो स्लोप डेवलपमेंट में जो ढाल पतन है, जिसको स्लोप डिक्लाइन कहते हैं, तो स्लोप डिक्लाइन को डेविस महोदय ने दिया था।
और फिर देखते हैं ढाल प्रतिस्थापन स्लोब रिप्लेसमेंट। तो स्लोब रिप्लेसमेंट को पेंक ने प्रस्तुत किया था। और उसके बाद देखते हैं समांतर निवर्तन। तो समांतर निवर्तन थ्योरी को एल किंग महोदय ने दिया था। तो इतनी सारी थ्योरीज हैं और इसके आगे की थ्योरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि ढाल पतन को डेविस ने दिया था और ढाल प्रतिस्थापन को पेंक ने दिया था और समान निवर्तन को एल किंग ने दिया था। तो बस इतना ही है और इसका अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।